नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां समय यानी टाइम खुद आकर रुक जाता है। एक ऐसी नगरी जिसे नाभी प्रदेश कहा जाता है, यानी इस पूरी पृथ्वी का केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर मंदिर में देवी देवताओं को फूलों और चंदन से सजाया जाता है, लेकिन यहाँ महादेव का श्रृंगार ताजा चिता की भस्म से किया जाता है। लोग कहते हैं कि उज्जैन में सिर्फ एक ही राजा राज करते हैं और उनके रहते यहाँ कोई दूसरा राजा या मुख्यमंत्री अपनी रात नहीं गुजार सकता। जिसने भी ये करने की कोशिश की उसका काल करीब आ गया। आखिर क्या है उस भस्म की आरती का रहस्य जिसे देखने के लिए मौत भी इंतजार करती है? क्यों महाकाल को पृथ्वी का अधिपति कहा जाता है और क्या वाकई आज भी यहाँ मुर्दे की राख से महादेव जागते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के उन रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप महाकाल के उस दरवाजे पर जा रहे हैं जहां मौत का खौफ भी खत्म हो जाता है। नंबर 1, दक्षिणामुखी शिवलिंग। दुनिया के बाकी सभी ज्योतिर्लिंग उत्तर की ओर मुख किए हैं, लेकिन महाकाल दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा यानी यमराज यानी मृत्यु की मानी जाती है, जिसे सिर्फ महाकाल ही नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 2, साइंस ऑफ द टाइम। उज्जैन प्राचीन काल से ही भारत का जीरो मेरिडियन रहा है। यहाँ से पूरी दुनिया का समय तय होता है, इसीलिए इसका नाम महाकाल है, यानी समय के अधिपति। विक्रम बेताल और तंत्र साधना। दोस्तों, यही वो भूमि है जहाँ राजा विक्रम आदित्य ने शासन किया और जहाँ की शमशान साधना पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय भूगोल के अनुसार उज्जैन पूरी पृथ्वी का केंद्र यानी नाभी प्रदेश माना जाता है। प्राचीन भारतीय खगोलविदों यानी एस्ट्रोनॉमर्स ने हजारों साल पहले ही बिना टेलीस्कोप के ये खोज लिया था कि कर्क रेखा उज्जैन से होकर गुजरती है। इसी वजह से यहाँ जंतर मंतर बनाया गया और यहाँ से पूरी दुनिया की समय की गणना की जाती है। महाकाल का एक अर्थ समय यानी टाइम भी है, यानी समय यहीं से जन्म लेता है और यहीं से खत्म होता है। नंबर 3, भस्म आरती का खौफनाक सच। महाकालेश्वर की सबसे बड़ी पहचान है भस्म आरती। ब्रह्म मुहूर्त में जब दुनिया सो रही होती है, तब महाकाल को ताजा चिता की भस्म चढ़ाई जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले ये भस्म ताजा जलती चिता से लाई जाती थी। आज भी ये नियम है कि भस्म आरती के समय महिलाएं घूंघट कर लेती हैं, क्योंकि उस समय महादेव का स्वरूप अत्यंत उग्र और अलौकिक होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भस्म इस बात का प्रतीक है कि यह शरीर अंत में राख होना है, लेकिन महाकाल उस राख से भी सुंदर श्रृंगार करते हैं, जो ये बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि महादेव की शरण में एक नई शुरुआत है। सदियों से ये माना जाता है कि उज्जैन के असली राजा सिर्फ महाकाल हैं। यही कारण है कि कोई भी राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रात के समय उज्जैन की सीमा के अंदर नहीं रुकते। इतिहास गवाह है, जिसने भी इस परंपरा को चुनौती दी उसका राजनीतिक पतन हो गया। सिंधिया राजघराने से लेकर आधुनिक राजनीतिक के दिग्गजों तक सब रात होने से पहले उज्जैन छोड़ देते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही अधिपति है, अधिराज महाकाल। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ महाकाल ही दक्षिण मुखी है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु और यमराज की दिशा मानी जाती है। दक्षिण की ओर मुख करके महादेव भक्तों की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। उज्जैन तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ की मिट्टी में आज भी सिद्धियों का वास माना जाता है। तो विक्रांत भैरव और काल भैरव जैसे मंदिर इसी शक्ति पुंज का हिस्सा हैं। महाकाल मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी इमारत नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है,
चाहे वो शमशान की भस्म हो या शिप्रा नदी का पवित्र जल। यहाँ की हर चीज हमें ये याद दिलाती है कि हम महादेव के अंश हैं। अगर आप भी महाकाल के दरवाजे पर गए हैं तो उस अनुभव को कमेंट्स में जरूर शेयर करें। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यताएं इतनी गहरी और शक्तिशाली हैं कि इन्हें सुनकर किसी भी भक्त का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर की कुछ प्रमुख मान्यताओं के बारे में। नंबर 1, काल पर विजय की मान्यता यानी अकाल मृत्यु से मुक्ति। सबसे बड़ी मान्यता यह है कि जो व्यक्ति महाकाल की शरण में आ जाता है उसका काल यानी मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भक्त यहाँ अकाल मृत्यु यानी समय से पहले होने वाली दुर्घटना या मृत्यु के भय को दूर भगाने के लिए आते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, नंबर 2, द रियल किंग ऑफ द उज्जैन यानी उज्जैन के एकमात्र राजा। मान्यता है कि प्राचीन काल से ही भगवान महाकालेश्वर ही उज्जैन के असली राजा यानी अधिपति हैं। राजा विक्रमादित्य के समय में ये माना जाता था कि उज्जैन की सीमा के अंदर कोई दूसरा राजा, मुख्यमंत्री या बड़ा नेता यहाँ रात नहीं गुजार सकता। दोस्तों, लोग मानते हैं कि अगर कोई सत्ताधारी व्यक्ति यहाँ रात गुजारता है तो उसे अपनी गद्दी खोनी पड़ती है या उसके जीवन में भारी संकट आ जाता है। आज भी नेता और अधिकारी रात होने से पहले इस शहर की सीमा छोड़ देते हैं। नंबर 3, भस्म आरती, मृत्यु और भगवान शिव का संगम। महाकाल मंदिर की सबसे बड़ी और खास मान्यता भस्म आरती से जुड़ी है। माना जाता है कि महादेव को भस्म चढ़ाना इस बात का प्रतीक है कि ये नश्वर शरीर अंत में राख हो जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। प्राचीन काल में ताजा चिता की भस्म से आरती होती थी, जो ये दर्शाती थी कि शिव ही शमशान के अधिपति हैं। ये आरती महादेव को जगाने के लिए की जाती है। दोस्तों, नंबर 4, द पावर ऑफ साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज यानी मृत्यु के देवता की मानी जाती है। मान्यता है कि दक्षिण मुखी होकर महादेव भक्तों को तंत्र बाधाओं यानी अकाल मृत्यु और नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। इसीलिए यहाँ तंत्र साधना का विशेष महत्व है। दोस्तों, नंबर 5, 3 लोकों का दर्शन। महाकालेश्वर मंदिर 3 स्तरों यानी 3 फ्लोर्स में विभाजित है, जिसकी अपनी अनोखी मान्यता है। नंबर 1, पाताल यानी नीचे का तल, यहाँ स्वयं महाकालेश्वर विराजमान है। नंबर 2, आकाश, बीच का तल, यहाँ ओमकारेश्वर महादेव विराजमान है। नंबर 3, स्वर्ग यानी ऊपरी तल, यहाँ नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है, जिसके द्वार साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। माना जाता है कि इस दिन दर्शन करने से सर्प दोष और राहु केतु के कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 6, शिप्रा नदी और मोक्ष की मान्यता। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन के बाद शिप्रा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। उज्जैन वो स्थान है जहां समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी थी, इसीलिए यहाँ कुंभ यानी सिंहस्थल का आयोजन भी होता है। दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कुछ ऐसे अनसुनी और अद्भुत बातें हैं जो शायद ही आपको पता होंगी, जैसे नाग चंद्रेश्वर मंदिर का रहस्य। साल में सिर्फ 24 घंटे इस मंदिर के तीसरे तल पर भगवान नाग चंद्रेश्वर की एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिमा है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ फन फैलाए हुए तक्षक नाग के शासन पर विराजमान है। आमतौर पर भगवान विष्णु जी नाग पर होते हैं। इस मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नागराज तक्षक स्वयं अदृश्य रूप में निवास करते हैं। गर्भगृह का प्राकृतिक एसी यानी नेचुरल कूलिंग। महाकाल मंदिर का गर्भगृह जहाँ मुख्य शिवलिंग है जमीन से काफी नीचे स्थित है, तो बाहर कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, गर्भगृह के अंदर का तापमान हमेशा एकदम ठंडा रहता है।
प्राचीन काल में इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि भूगर्भीय तल और हवा का दबाव इसे हमेशा शीतल लगता है। श्री यंत्र का रहस्य। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ने वाली जलधारा के ठीक ऊपर छत पर एक श्री यंत्र अंकित है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है और ऊपर से श्री यंत्र की ऊर्जा उससे टकराती है तो यहाँ एक अद्भुत शक्तिशाली एनर्जी फील्ड बनता है। इसीलिए यहाँ ध्यान लगाने से मानसिक शांति तुरंत मिलती है। महाकालेश्वर को स्वयंभू माना जाता है। इसका मतलब है कि इस शिवलिंग को किसी इंसान ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये स्वयं पृथ्वी से खुद प्रकट हुआ है। दोस्तों, इसमें असीम ऊर्जा यानी एनर्जी समाहित है, जिसे ज्योति के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकाल मंदिर की छत पर जो कलश लगा है वो कई किलो सोने से बना है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कोई अलार्म नहीं, बल्कि महाकाल का कॉफी काफी है। यहाँ की सुरक्षा साक्षात काल भैरव करते हैं। तो दोस्तों, ये था महाकाल की उस नगरी का सफर जहाँ समय की शुरुआत होती है और जहाँ आकर काल का भय भी समाप्त हो जाता है। उज्जैन का ये दरबार हमें ये सिखाता है कि जीवन में सत्ता, पैसा और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सब कुछ भस्म ही होना है। महाकाल के इस मंदिर की मान्यताएं और यहाँ का विज्ञान आज भी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली है, लेकिन जो भक्त यहाँ पूरी श्रद्धा से अपना सर झुकाता है उसे रहस्यों के जवाब नहीं बल्कि साक्षात महादेव मिलते हैं। चाहे वो दक्षिण मुखी शिवलिंग की सुरक्षा हो या भस्म आरती का अलौकिक दृश्य। दोस्तों, यहाँ की हर चीज चीख चीख कर कह सकती है कि कालों के काल महाकाल इस सृष्टि के रक्षक हैं। दोस्तों, अगर आप भी जीवन की भागदौड़ और परेशानियों से थक चुके हैं तो एक बार महाकाल की शरण में जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ आकर सिर्फ पाप नहीं धुलते बल्कि जीने का एक नया नजरिया मिलता है। दोस्तों, अगर आपको महादेव का ये रूप और इनके मंदिर के ये रहस्य पसंद आए हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो महादेव पर अटूट विश्वास करते हैं, और कमेंट्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।